सरना स्थल जो सिरमौली सरना स्थल है उसको बचाने के लिए एक तरह से कहा जाए कि आंदोलन बहुत दिनों से किया जा रहा है, लेकिन उसमें एक पक्ष है जो आंदोलन के पक्ष में है और एक पक्ष है जो आंदोलन के पक्ष में नहीं है। एक पक्ष जो चाहता है कि आंदोलन ना हो। दादा, क्या ऐसा लग रहा है कि जो आदिवासी समाज है वो दो गुट में बट रही है? देखिए, यहाँ राजनीति हो रहा है। समाज बंटने की बात नहीं। यहाँ पर लोग है ना, समाज के लोग एक तरफ है और जो लोग राजनीति करना चाहते हैं इस जगह के लेकर के वो लोग एक तरफ है। और उसमें भारतीय ट्राइबल पार्टी के लोग हैं और बीजेपी के लोग हैं। देखिए, ये रैम का ना कभी विरोधी नहीं था। इसको समझ सीधा सी समझ लीजिए, रैम का कभी कोई विरोध नहीं था। विरोध था कि पथ निर्माण विभाग के द्वारा जो 10 फीट जो लिया जा रहा है उसका विरोध था। तो जब 10 फीट जब लेने की जो बात थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने अवगत कराया कि उससे लीजिएगा तो हमारा सरना स्थल छोटा हो जाएगा क्या। तो जब उस मामला को डीसी को ज्ञान में दिया गया और डीसी के माध्यम से एल कंपनी के अफसर लोग को और पथ निर्माण विभाग के अफसर लोगों को बुलाया गया और बुला करके जब हम लोग लेकर के स्पॉट पर आए तो जो 10 फीट लेने का जो बात था उस पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। मतलब जब समाप्त कर दिया गया तो जो लोग विरोध कर रहे थे उन लोगों को लगा कि अजय तिर्की जब विरोध जो हम लोग कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे इस मुद्दा में, उस मुद्दा तो खत्म हो गया। तो हम लोग करें क्या, क्या मुद्दा ढूंढे। तब जाके लोगों ने रेम का मुद्दा बनाया। रेम का मुद्दा बनाया और फिर रेम का मुद्दा बनाकर लोगों ने राजनीति चालू कर दिया। अब जब रेम का मुद्दा खत्म होगा तो फिर लोग जमीन के नापी में आएंगे। जमीन का मुद्दा बनाएगा, फिर जमीन का मुद्दा खत्म होगा, फिर लोग भवन का मुद्दा बनाएगा कि भवन ठीक नहीं बनाएगा क्या। मतलब ये लोग जो हमारा पवित्र स्थल जो सरना स्थल है, इस सरना स्थल के लोग राजनीतिकरण कर दिया, राजनीति अखाड़ा बना दिया और हम लोग इसको बनने नहीं देंगे। तो उन लोगों का कहना है कि सरहुल में यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ होती है, बहुत सारा खोड़ा आता है और ऐसा स्थिति ना हो कि लाखों की संख्या को यहाँ से गुजरने में दिक्कत हो और कहीं जैसे महाकुंभ में हुआ भगदड़ की स्थिति हो गई वैसा स्थिति ना हो। देखिए, पहला बात तो वो लोग मरने से पहले भूत ना बने। जी। पहला चीज, आज तक जब से 67 से शुरू हो रहा है आज तक कभी कोई ऐसा परिस्थिति स्थिति नहीं आया है कि भगदड़ हो। पहला बात समझ लीजिए। जो लोग इस तरह का जो बयानबाजी कर रहे हैं, कभी लोग से पूछे कि आप लोग सीरम टोली सरना स्थल में सरहुल के दिन में आपका मंच कहाँ रहता है, आप कहाँ आपकी भागीदारी रहता है। ये लोग मेन रोड में मंच लगाते हैं और माइक में खाली चेहरा चमकाते हैं। उन लोगों को तो सीरम टोली सरना स्थल से कोई मतलब ही नहीं है। जो लोग वहां पर विरोध कर रहा है उससे पूछिए कि सीरम टोली सरना स्थल से आपको क्या लगाव है, आप सरहुल के दिनों में कहाँ रहते हैं, आपका मंच कहाँ रहता है। सिर्फ और सिर्फ जो लोग यहाँ पर आज दिख रहे हैं ना, उसी पर सिर्फ अपना राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पर दिख रहे हैं। तो वो आइंदा के दिनों में लोग सरहुल के दिनों में चंदा चिट्ठा करके वहाँ मंच बनाने का काम करते हैं प्रयागराज बटेगा चौक में, और वहाँ पर लोग अपना चेहरा चमकाने का काम करते हैं। सरना स्थल से किसी भी प्रकार का उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो जैसे उस दिन मानव श्रृंखला का भी निर्माण किया गया तो उसमें देखिए कि आदिवासी समाज जो है वो बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहा है, तो ऐसा नहीं लगता है कि देखिए, आपको जो कहना है कि मानव श्रृंखला में गिने चुने लोग थे और जो लोग गिने चुने लोग थे 200-400 लोग, क्या उतने आदिवासी में रांची में संख्या है। और बताइए, जब मानव श्रृंखला होता है तो उसका मतलब क्या होता है। मानव श्रृंखला में होता है कि आप जो भी अपने तख्ती बैनर उसको ऐसे पढ़ कर साइड में खड़ा रहे। मानव श्रृंखला का मतलब होता है कि साइड में तख्ती बैनर करके खड़ा रहे। इसका मतलब नहीं होता कि आप सड़क पर उतरिएगा, रोड जाम कीजिएगा, पुतला जलाइए। क्या ऐसा होता है मानव श्रृंखला में? कभी कहीं देखे कि मानव श्रृंखला में कभी ऐसा होता है? बताइए। ये लोग ना और पता है ना छोर पता है, मतलब बेमतलब बेबुनियाद का चीज को बेमतलब करते रहते हैं। लेकिन आप सब तरह से कह देना चाहते हैं कि सरना स्थल पवित्र स्थल में आज के बाद से किसी भी तरह का कोई भी राजनीतिक बयानबाजी यहाँ से नहीं होगा। अगर होता है तो यही समाज के लोग उसके ऊपर FIR करेंगे और सामाजिक बहिष्कार करेंगे और ऐसे लोगों को जरूरत पड़ा तो कूटने का भी काम करेंगे कि नहीं कूटने का काम। तो कल से उन लोगों का कहना है कि कल यहीं से शव यात्रा विधायकों का मंत्रियों को निकाला जाएगा। यहाँ पर से शव यात्रा अगर निकलता है तो ऐसे चिन्हित लोगों के ऊपर हम लोग FIR भी करने का काम करेंगे। और 22 तारीख को रांची बंद का भी ऐलान किया गया। रांची बंद वही लोग करेंगे जो लोग राजनीतिक पार्टी से हैं, खासकर बीजेपी से और भारतीय ट्राइबल पार्टी के लोग। समाज के लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो जो दूसरे गुट के हैं वहाँ वरिष्ठ विधायक कांग्रेस के वो भी शामिल हुए थे बैठक में, वो बोले हम मेरा समर्थन है। देखिए, आप रामेश्वर राव जी का नाम ले रहे हैं ना। रामेश्वर राव जी को पता ही नहीं है कि ये सरना स्थल का क्या मामला, क्या विवाद है। उसको सच्चाई पूछिए तो उसको कुछ अवगत नहीं आएगा सच्चाई से। इसलिए वो कह रहे हैं। उनको तो देखिए, जब समाज के कुछ राजनीतिकरण के लोग अगर समाज के साथ अगर मिल जाते हैं तो उनको लगता है कि यही सब कुछ है। तो राजनीति वाले को वोट का बैंक, वोट की राजनीति है। उसको जहां लगेगा वो लोग वहां बोल देंगे हाँ ये ठीक है। जैसे ये बता रहे हैं कि यहाँ सरना स्थल पे राजनीति किया जा रहा है और इनका कहना है कि राजनीति ना हो, सरना स्थल का मामला है, धार्मिक मामला है और इनका कहना है कि यहाँ राजनीति ना किया जाए। यदि कोई राजनीति करता है तो उस पर FIR भी किया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।